बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका पर ऐसा चीनी बम गिराया गया है जिससे 17 करोड़ अमेरिकी मुतासिर हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। यहाँ जी हाँ, बिल्कुल अमेरिका जो है इस वक्त हड़बड़ा रहा है। जो खलबली उसके अंदर मची है, जिस तरह से उसने आलमी स्टॉक मार्केट्स को गिराया है और जिस तरह से मज़ीद अपनी मार्केट को भी गिराता चला जा रहा है, इससे ज़ाहिर होता है कि वो बम जो है वो बहुत ज़्यादा असर पजीर है और अमेरिका इस बम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये बम जो है, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि टिकटॉक का बम है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये टिकटॉक है जिससे अमेरिका इस वक्त ज़्यादा हाइप है, क्योंकि 17 करोड़ अमेरिकी इसके सब्सक्राइबर्स हैं और 100 करोड़ के 10 करोड़ के करीब जो लोग हैं रोज़ाना अमेरिका में बैठे टिकटॉक की वीडियोस को देख रहे होते हैं। ये बड़ी अहम एक साइट है जिस पर मुख्तसर सी वीडियोज़ आती हैं और इस पर अमेरिका में क्यों हलचल है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप हो या एलन मस्क हो, क्यों इस टिकटॉक को ख़रीदना चाहते हैं। ये टिकटॉक है क्या, कैसे बनी और इसकी इस वक्त मालियत क्या है और दुनिया भर में इसके सब्सक्राइबर्स, उसके यूज़र्स कितने हैं, ये बहुत अहम है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं कहता कि अगर चीन इस टिकटॉक को बेच दे तो वो मज़ीद नरमियाँ करेगा, जो दरामदी टैक्सेस हैं उसको कम कर देगा। यानी वो पैसे भी देने को तैयार है लेकिन, और टैक्स में भी कमी करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ टिकटॉक जो है वो इसे दे दे। टिकटॉक है क्या, इसकी मालियत क्या है, कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी इतनी अहमियत क्यों है अमेरिका की नज़र में, ये बहुत अहम सवालात हैं जिनका जवाब देने के लिए मैंने कहा आज आपसे मुखातिब हूँ। क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नेम है 2016 में चीन की एक कंपनी थी जिसने इसका नाम बाइट डांस नाम था उस कंपनी का, जिसने ये सारा एक सिलसिला बनाया था और उसने एक डोजिन के नाम से एक समझे कि एप्लीकेशन बनाई, जिसका अगर मतलब समझा जाए तो वाइब्रेटिंग सॉन्ग्स या वाइब्रेटिंग म्यूज़िक स्टिंग्स हैं। और इसमें मुख्तसर सी वीडियोज़ होती थी गाने की शौकीन अफराद की, म्यूज़िक के शौकीन अफराद की। 2017 में इस कंपनी के जो बानी हैं उन्होंने इसको इंटरनेशनल सतह पर ले जाने की सोची, लेकिन डोजिंग जो नाम है ये ज़रा मुश्किल था उन लोगों के लिए जो कि चीनी ज़ुबान को नहीं समझते हैं। तो उन्होंने मैं वैसे उनका नाम बता दूं, यन जिंग मिंग है उनका नाम, जो बानी थे इस पूरे बाइटल डांस के बाइटी डांस के वो जो कंपनी थी, उन्होंने इसका नाम घड़ी की टिकटॉक पर टिकटॉक रख दिया। यानी उन्होंने ये आम फहम ज़ुबान में, हर एक घड़ी की आवाज़ को टिकटॉक ही कहता है, तमाम ज़ुबानों में मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप भी अगर कहते होंगे घड़ी की टिक टिक सुनो, तो क्योंकि इसमें मुख्तसर वीडियोज़ थी जिनको पोस्ट किया जाता था, तो उन्होंने उसको टिकटॉक का नाम दिया। बहुत कॉमन नेम था और आहिस्ता आहिस्ता ये नाम जो है मकबूलियत की बुलंदियों को छूता गया और ये एक उसकी स्टोरी है। इसके बाद इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 4 बिलियन अफराद जो हैं टिकटॉक सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। दुनिया का निस्फ से भी ज़्यादा, दुनिया इस वक्त 7.92 बिलियन है, लेकिन 4 अरब अफराद जो कि बालिग हैं वो इसके सब्सक्राइबर हैं। और इनमें सबसे बड़ी तादाद 18 साल से लेकर 35 साल तक के अफराद की, यानी इस वक्त दुनिया का यूथ जो 67% है वो टिकटॉक पर मौजूद है। या वो इसका सब्सक्राइबर है या रोज़ाना वो टिकटॉक की वीडियोस देखता है, बनाता है, बेचता है, जो भी करता है। लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि ना इंस्टा इसको पकड़ सकता है, ना स्नैपचैट पकड़ सकती है, ना कोई और सोशल मीडिया की ऐसी ऐप जो शॉर्ट स्टोरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स बनाती हैं वो इस तक पहुंच सकती हैं। तो ये देखते ही देखते ये चीनी माल जो है दुनिया भर में बिक गया। और इसमें ज़्यादा तादाद जो है, जो नया सर्वे है उसके मुताबिक 57% ख़वातीन हैं। जी हाँ, वीडियोस बनाने वाली भी और वीडियोस चलाने वाली भी और वीडियोस देखने वाली भी, जो मोबाइल पकड़ कर ऐसे ऐसे करती हैं, उनमें ज़्यादा तादाद, ये मैं नहीं कहता है, ये यूरोपियन जो सर्वेयर्स हैं उन्होंने ये सर्वे किया है टिकटॉक के मतलब, और उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा तादाद जो है ख़वातीन की है। और ये ख़वातीन जो हैं ये
टिक टॉक को ना सिर्फ देखती हैं, पसंद करती हैं, बल्कि बहुत सारा और काम भी जो है टिक टॉक के ज़रिए पैगाम रसानी भी हो जाती है। लेकिन चलें, उसका वो एक अलग से बहस है, उसको हम देखेंगे। अब आ जाते हैं, तकरीबन 1.5 अरब अफराद जो हैं एक माह में टिक टॉक को देखते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और रोज़ाना के 8 करोड़ अफराद बनते हैं जो टिक टॉक को इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि 17 करोड़ है, लेकिन 10 करोड़ अफराद जो हैं रोज़ाना टिक टॉक पर आते ज़रूर हैं, यानी मोबाइल उठाया और फिर आपने वो टिक टॉक की ऐप जो है खोल ली और उसको देखा। उसमें आपने कोई वीडियो देखी या ना देखी, लेकिन आपने टिक टॉक जो है ये देख ली। अच्छा, अब ये टिक टॉक जो है हमने 1 सेकंड के लिए देखा और इसको गुजार दिया, तो ये टिक टॉक का जो अपने दादोशुमार हैं उसके मुताबिक इस तरह के जो अफराद हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। किसी भी सोशल मीडियाई ऐप से ज़्यादा इस टिक टॉक के इस वक्त जो हैं लोग मौजूद हैं और इस पर देख रहे होते हैं। मैं इसको जो है इस तरह से शायद आपको डिस्क्राइब ना कर सकूं, लेकिन ये बहुत बड़ा थ्रेट बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान में इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और पाकिस्तान में टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं, तो इसकी तादाद अगर देखी जाए तो 2.5 जो करोड़ हैं लोग जो हैं, यानी 25 मिलियन लोग जो हैं इसके यूज़र्स हैं और तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो इसको देखते हैं। और हर माह 1 माह का डाटा है जो टिकटॉक ने ख़ुद ही शेयर किया था आज से चंद माह पहले, ये उस पर है। शायद इसमें तादाद जो है वो ज़्यादा होगी और इसमें टिकटॉक ने स्नैपचैट और इंस्टा दोनों को मिलाकर से इससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। अब आ जाएं कि अमेरिका इसको क्यों ख़रीदना चाहता है। इसकी कीमत क्योंकि बहुत ज़्यादा है। टिकटॉक इस वक्त जो इसकी मालियत है वो बिलियंस में, यानी 250 बिलियन से भी ऊपर है, लेकिन ये मालियत का अंदाज़ा सिर्फ यहाँ बाहर बैठे लोग कर रहे हैं कि शायद ये 250 बिलियन से ऊपर का माल है। जो कंपनी अपनी एस्टिमेट लगा कर बैठी है वो हो सकता है कि इससे ज़रा मुख्तलिफ हो। अमेरिका में क्योंकि 17 करोड़ अफराद जो हैं टिकटॉक को सब्सक्राइब कर चुके हैं और देखते हैं, तो और उनमें ज़्यादा तादाद जो है 18 से 34-35 साल की उम्र के नौजवान और जवान हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का ख्याल ये है कि चाइनीज़ जिस तरफ चाहें अमेरिकी कौम को घुमा कर ले जा सकते हैं। वो आपने पाइपर वाला मामला सुना होगा, जिसमें वो गांव में आता है और पाइप बजाता है और चूहों को ले जाता है, लेकिन जब यही चूहे ख़त्म करने पर गांव वाले पाइपर को कुछ नहीं देते हैं, तो वो उनके इसी पाइपर के ज़रिए, यानी इसी बीन के ज़रिए बच्चों को ले जाता है और गांव वाले सर पीटते रह जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये टिकटॉक जो है ये एक पाइपर है जिसके ज़रिए से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के नौजवान, जिसका मैंने डाटा आपको बताया था, वो उनको अपने पीछे लगा रहा है। और आहिस्ता चीनी अपनी आइडियोलॉजी जो है और अपना तरीक़ेकार जो है उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों के वहमो गुमान पर टिकटॉक को, वो जो मैंने कहा था टिकटॉक उस पर ले आएगा और ये एक तरह का माइंड कंट्रोल सिस्टम बनता चला जाएगा, जिससे जिससे खौफज़दा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और मार्क ज़ुकरबर्ग जैसे लोग जो बिलियनर्स हैं। लेकिन एक ऐप ने वो तूफ़ान मचा रखा है जो किसी बम से कम नहीं। और मैंने जो आपसे कहा था कि अमेरिका पर जो बम गिरा है 17 करोड़ अफराद उससे मुतासर हैं, जो अमरीकी हैं इससे मुतासर हैं। तो ये वही बम है जो टिकटॉक की सूरत में अमरीकियों पर बरस रहा है। और अमेरिका अब तलमला कर कभी पाबंदियाँ लगाता है, कभी चीन को थ्रेट करता है और कभी मिन्नतें करता है कि वो टिकटॉक को बेच दे। वैसे पाबंदी लगा करने की कोशिश की थी, प्रॉक्सी है, लग जाती है। वहाँ के लोगों ने क्योंकि आदत बना ली शॉर्ट्स वीडियो देखने की, तो वो शॉर्ट वीडियो देखने के लिए दोबारा वापस टिकटॉक पर आ गए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।